वेलकम दोस्तों, एक और नई क्लास के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों पशु परिचर भर्ती 2024 की इस क्लास में आप सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज विज्ञान से संबंधित दोस्तों हम टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों, जो कि टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्लास को अंत तक देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों बिना देरी किए हुए क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है। दोस्तों अधातु पूछा है खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन द्वारा खाद्य सामग्री को संरक्षित किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा दोस्तों, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र किसके साथ मिलकर काम करता है। दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र किसके साथ मिलकर काम करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों तंत्रिका तंत्र। दोस्तों तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी काम करती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा दोस्तों, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जा सकता है। दोस्तों किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है बायोमास का उल्टा पिरामिड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में। दोस्तों समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का एक उल्टा पिरामिड पाया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 होगा दोस्तों, किसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हाइग्रोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा आर्द्रता के स्तर को। दोस्तों आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों सूरज की रोशनी। दोस्तों प्रकाश सूरज की रोशनी को एक पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 होगा, आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग में नमक अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वो कौन सी गैस है जो आलू के चिप्स के अंदर भरी जाती है या फिर किसी भी खाद्य सामग्री में भरी जाती है जो कि जिससे खराब होने से बचा जा सकता है। दोस्तों वो कौन सी गैस है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों नाइट्रोजन गैस। दोस्तों नाइट्रोजन गैस को सभी खाद्य पदार्थों की चीज में भरने से वो खराब होने से बचा जा सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 होगा दोस्तों, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। दोस्तों हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस से हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, धातुओं की पतले तार की खींचे जाने वाली क्षमता कहलाती है। दोस्तों धातुओं की पतले तार की खींचे जाने वाली क्षमता क्या कहलाती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा दोस्तों तन्यता। दोस्तों तन्यता किसे कहते हैं, धातुओं की पतले तार के खींचे जाने वाली क्षमता ही तन्यता कहलाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन को ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किसके माध्यम से। दोस्तों स्टेथोस्कोप की रोगी की दिल की धड़कन डॉक्टर के पास पहुंचती है दोस्तों किसके माध्यम से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा दोस्तों ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। दोस्तों ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा रोगी की दिल की धड़कन डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। इसी के साथ बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है। दोस्तों कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल होगी। दोस्तों
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा दोस्तों ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन कमरे के ताप पर अधातु तरल हो सकती है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 होगा निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है। दोस्तों सामान्य गुण जो प्लास्टिक का नहीं है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा दोस्तों विद्युत के सुचालक। दोस्तों प्लास्टिक विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 होगा दोस्तों कौन सा एक धातु अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। दोस्तों अधातु और धातु दोनों ही कार्य नहीं करता है, वो किसके रूप में होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा दोस्तों ये बोरॉन। दोस्तों बोरॉन इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि धातु और अधातु दोनों में ही कार्य नहीं करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है। दोस्तों किस रूप में पाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा जल वाष्प के रूप में। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 होगा मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विषम लक्षण चुने थे। दोस्तों कितने लक्षण चुने थे मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे दोस्तों प्रयोग किया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं मटर पर मेंडल द्वारा प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों कितने लक्षण चुने थे तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 7 लक्षण। दोस्तों 7 लक्षणों के आधार पर मेंडल ने अपने प्रयोग विषम लक्षण चुने थे। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 होगा विद्युत टेस्टर कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत टेस्टर कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा नियॉन लैंप। दोस्तों नियॉन लैंप के आधार पर विद्युत टेस्टर लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा सूखी बर्फ। दोस्तों सूखी बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जानी जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 होगा निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। दोस्तों निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा पारा। दोस्तों पारा धातुओं में सामान्य ताप पर द्रव है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी भी कहते हैं यह मुख्यतः है। दोस्तों कौन सी गैस होगी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा मीथेन गैस। दोस्तों मीथेन गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी भी कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों रासायनिक सूत्र पूछा है सोडियम कार्बोनेट का। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा Na2CO3। Na2CO3 इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु सबसे लंबी है। दोस्तों अर्ध आयु सबसे लंबी है किस कौन सी समस्थानिक की। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रूबिडियम 87। दोस्तों रूबिडियम 87 की आयु समस्थानिक अर्ध आयु सबसे लंबी है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 होगा रक्तचाप को नियंत्रित करने के वाली ग्रंथि का नाम बताइए। दोस्तों रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 होगा आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। दोस्तों कौन सा तंत्र उत्तरदायी होगा हमारे शरीर में कोशिका और में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा परिसंचारी तंत्र। दोस्तों परिसंचारी तंत्र द्वारा कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचती है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 होगा ABO और RH रक्त समूह वाले
प्रतिजन है ये किस पर मौजूद होते हैं? दोस्तों AB और RH रक्त समूह वाले प्रतिजन किस पर मौजूद होते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा लाल रक्त कोशिकाएं। दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं पे ABO और RH रक्त समूह के वाले प्रतिजन है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 होगा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम पूछा है। दोस्तों विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा फाटोन डाइओन। दोस्तों फाटोन डाइओन नाम से दोस्तों विटामिन के का वैज्ञानिक नाम होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों ऐसी और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर विज्ञान से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। और दोस्तों इसी की तरह और क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और राजस्थान की सटीक और बेहतरीन तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते रहेंगे। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।